नमस्कार दोस्तों। आज तो शेयर बाजार में बिकवाली का जैसे तूफान ही आ गया। निफ्टी में भारी गिरावट, सेंसेक्स भी नीचे। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। तो चलिए आज के इस मार्केट रैप अप में फटाफट जानते हैं कि इस बड़ी गिरावट के पीछे की वजह क्या थी और कौन से स्टॉक्स आज एक्शन में थे। तो दिन का सबसे बड़ा सवाल, आखिर बाजार में आज इतनी घबराहट क्यों मची? चलिए एक एक करके इस गिरावट की वजहों की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार के ओवरऑल एक्शन की, मतलब पूरी पिक्चर कैसी रही वो देखते हैं। तो देखिए, बाजार ने आज सुबह से ही लाल निशान में कारोबार शुरू किया और ये दबाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, दिन भर बना रहा। नतीजा ये हुआ कि निफ्टी करीब करीब 1% टूटकर एक बहुत ही जरूरी लेवल के नीचे बंद हुआ। और पता है, ये बिकवाली सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक ही नहीं रुकी। मिड कैप इंडेक्स में तो और भी तेज गिरावट आई। ऐसा लगा जैसे पिछले कुछ दिनों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया हो। ये वाकई एक चिंता का संकेत है, क्योंकि अगर ये सेलिंग प्रेशर बना रहा ना, तो छोटे और मझोले स्टॉक्स में वोलेटिलिटी और भी बढ़ सकती है। तो ये तो थी बाजार की बड़ी पिक्चर। अब चलिए कहानी के उन मेन किरदारों पर नजर डालते हैं, मतलब वो स्टॉक्स जो आज के एक्शन के बिल्कुल सेंटर में थे। आज की सबसे बड़ी कहानी अगर कोई थी तो वो थी भेल की। स्टॉक में सीधे सीधे 10% की भारी गिरावट, और ये अपने लोअर सर्किट पर जाकर लग गया। मतलब इससे ज्यादा तो ये एक दिन में गिर ही नहीं सकता था। तो सवाल ये है कि BHEL में आखिर इतनी बड़ी बिकवाली आई क्यों। भाई वजह थी एक खबर। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि सरकार जो है वो चीनी कंपनियों पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में बोली लगाने पर जो पाबंदियां थीं उन्हें हटा सकती है। अब जैसी ही खबर आई, बाजार में डर फैल गया कि BHEL को आगे चलकर तगड़ा कंपटीशन झेलना पड़ेगा, और बस इसी डर ने स्टॉक को नीचे खींच लिया। अच्छा, भेल तो गिरा ही, लेकिन आज हिंदुस्तान जिंक पर भी बिकवाली का जबरदस्त दबाव देखने को मिला। स्टॉक लगभग 7% गिरकर अपने 3 हफ्ते के सबसे निचले लेवल पर आ गया। तो अब सवाल है, हिंदुस्तान जिंक क्यों गिरा? इसका जवाब दोस्तों छिपा है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में। हुआ ये कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतों में 4,000 रुपए प्रति किलो तक की भारी गिरावट आ गई। और क्योंकि हिंदुस्तान जिंक चांदी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है, तो चांदी की गिरती कीमतों का सीधा सीधा असर इसके शेयर प्राइस पर पड़ना ही था। अब बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जहां गिरावट की वजह कोई बाहर की खबर नहीं, बल्कि कंपनी के अंदर की ही उथल पुथल थी। जी हां, बात हो रही है मीशो लिमिटेड की। एक बड़े अधिकारी के इस्तीफे की खबर आते ही स्टॉक 5% तक लुढ़क गया। कंपनी की जनरल मैनेजर मेघा अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया, और इस खबर ने इन्वेस्टर्स का भरोसा एकदम हिला के रख दिया। जरा सोचकर देखिए, ये स्टॉक अपने दिसंबर के हाई से 35% से भी ज्यादा नीचे आ चुका है, और इस गिरावट में इन्वेस्टर्स के 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट वैल्यू साफ हो गई है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरे में एक रोशनी की किरण होती है। जहां एक तरफ पूरे बाजार में मातम जैसा माहौल था, वहीं एक स्टॉक ऐसा भी था जो इस गिरावट के तूफान में भी चमक रहा था। जी, हम बात कर रहे हैं हडको की, जिसने ट्रेंड के बिल्कुल खिलाफ जाकर 4.1% की शानदार बढ़त दिखाई। और इस तेजी के पीछे की वजह है ये विशालकाय रकम, 1,00,000 करोड़ रुपए। जी हां, हेडको ने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1,00,000 करोड़ रुपए का एक जबरदस्त MOU साइन किया है। इस डील के हिसाब से कंपनी अगले 5 सालों में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगी। और बस इसी एक खबर ने स्टॉक में जैसे जान ही फूंक दी। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी कॉर्पोरेट अपडेट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। CMS इन्फो सिस्टम्स के लिए भी आज का दिन अच्छा रहा। कंपनी को SBI से 10 साल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके तहत वो 5,000 ATMs के लिए कैश मैनेजमेंट का काम संभालेगी। आज कॉर्पोरेट जगत में भी काफी एक्शन देखने को मिला। देखिए, एक तरफ टाटा स्टील ने अपने अब तक के बेस्ट तिमाही आंकड़े पेश किए, तो दूसरी तरफ L&T ने इंडियन आर्मी के साथ एक बहुत जरूरी डील साइन की है। इनके अलावा अडानी ग्रीन और जिंदल स्टील से भी बड़ी अपडेट्स आई। अब जरा ग्लोबल टेक की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। 20 ट्रिलियन वॉन का रिकॉर्ड तोड़े तिमाही मुनाफा। पता ये कितना है? पिछले साल से 3 गुना ज्यादा। और इस जबरदस्त उछाल के पीछे की वजह है AI की बढ़ती हुई ताकत, जिसकी वजह से सैमसंग के सर्वर्स की डिमांड आसमान छू रही है। आखिर में यह समझना भी जरूरी है कि हमारे बाजार पर बाहरी दबाव क्यों था। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि दुनिया भर के बाजारों का हाल कैसा रहा। तो देखिए, एशिया के ज्यादातर बाजारों में भारी बिकवाली का माहौल था। यूरोप में भी लगभग यही हाल था। हालांकि जर्मनी का बाजार थोड़ा मजबूत दिखा और लगभग फ्लैट ही बंद हुआ।
कुछ और ग्लोबल हेडलाइंस की बात करें तो यूरोजोन में महंगाई दर 2% के टारगेट पर आ गई है, जिसका असर आगे चलकर ब्याज दरों पर दिख सकता है। और दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स में भी हलचल है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तेल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर आज की कहानी क्या रही? कहानी थी कमजोर ग्लोबल संकेतों और कुछ बड़ी कंपनियों से जुड़ी नेगेटिव खबरों की। इन दोनों ने मिलकर बाजार पर चौतरफा दबाव बना दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये गिरावट एक बड़े करेक्शन की शुरुआत है या फिर बस एक दिन की घबराहट थी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। जय हिंद, जय भारत।